दोस्तों एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जाम माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए होते हैं उन सब के लिए। तो हम जो आपके लिए एक सीरीज चला रहे हैं यूथ सॉल्यूशन की, आज उसकी वीडियो नंबर 43 लेकर आए हैं और चैप्टर नंबर 5 कैलकुलस के 151 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं और किस तरीके से यूथ के इन क्वेश्चनों को हमसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में और किस तरीके से उनको हम सोल्व करेंगे उसकी तरफ बात करते हैं। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि 70 से 80 क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं पुराने एग्जामों से। तो अगर आपके पुराने एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन क्लियर होंगे तो आपके एग्जाम को क्लियर करने में आपको बहुत सहायता मिलने वाली है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट के बारे में बताना है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं और डिफरेंशिएबल है कि नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आप देखना चाहें तो हम क्या काम करेंगे, इसमें आपके पास जो फंक्शन है एफ एक्स, क्योंकि जीरो पर हमसे पूछा गया है एक्स और स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 है। तो देखिए इसमें एल एच एल अगर हम निकालें, एल एच एल अगर आप निकालें तो एल एच एल क्या होगा, एल एच एल आपके लिए हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो और जीरो माइनस के एच हो जाएगा ये, और यहाँ पर भी जीरो माइनस एच का स्क्वायर रूट हो जाएगा और माइनस स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा जीरो माइनस एच प्लस 1। जब इसमें आप जीरो रखेंगे तो जीरो रखने से क्या होगा, यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा पूरा और यहाँ पर आपके लिए माइनस के 1 बच जाएगा और माइनस माइनस प्लस के जब आप जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और माइनस के और ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से, यानी एल एच एल और आर एच एल निकालेंगे वो भी जीरो आ जाएगी। अगर हम आर एच एल निकालें तो आर एच एल कितनी हो जाएगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये हो जाएगी जीरो प्लस एच आपके लिए, और ये कंडीशन हो जाएगी जीरो प्लस एच और माइनस जीरो प्लस एच प्लस 1। जब आप इसमें रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और ये माइनस के 1 और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जीरो आ जाएगा। तो कंटिन्यूस तो हो गया है। और डिफरेंशिएबल देखने के लिए एलएचडी और आरएचडी हमें देखना है। तो एलएचडी और आरएचडी अगर हम देखने के लिए जाएं तो एलएचडी होता है आपके लिए लिमिट एच टेंस टू जीरो और कितना होता है आपके लिए एफ जीरो माइनस के एच माइनस एफ जीरो और अपॉन माइनस एच। जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे माइनस एच के लिए तो माइनस एच ये हो जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट माइनस एच माइनस स्क्वायर रूट माइनस एच प्लस 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू जीरो हो गई और यहाँ पर ये माइनस एच, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा और जब आप लिमिट रखेंगे तो ये माइनस के 1 आ जाएगा क्योंकि ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, स्क्वायर रूट तो माइनस 1 आ जाएगा। जब हम आर एच डी की बात करेंगे तो आर एच डी क्या हो जाएगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ जीरो प्लस एच हो जाएगा ये और माइनस के एफ जीरो हो जाएगा आपके लिए और ये हो जाएगा प्लस के एच। जब आप इसमें देखेंगे, इसमें अगर आप रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये एच हो जाएगा और अंदर हो जाएगा स्क्वायर रूट एच और माइनस के स्क्वायर रूट एच प्लस 1 और ये तो जीरो ही हो गया और अपॉन एच, एच से एच कट जाएगा और लिमिट रखने पर ये भी माइनस 1 आ जाएगा क्योंकि ये जीरो हो जाएगा और जीरो प्लस 1 ये भी माइन। तो एल एच डी आर एच डी भी बराबर आ रही है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल बोथ हो जाएगा एक्स बराबर जीरो पर। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना पड़ेगा और कोई इसका तरीका नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा लेट एफ एक्स बी डिफाइन, यानी एफ एक्स जो आपको डिफाइन कर रखा है इधर देखिए, आपको एक तो जीरो पर दिया हुआ है और एक पाई बाई 6। तो जीरो और पाई बाई 6 के बीच और पाई बाई 6 से 1 के बीच, तो जीरो से पाई बाई 6 के बीच आपके पास फंक्शन है साइन 2x और जब आप यहाँ रखेंगे तो फंक्शन है ए एक्स प्लस बी और आपसे कहा दैट द वैल्यू ए एंड बी सच दैट एफ और एफ डैश, यानी दोनों ही कंटिन्यूस हैं। तो डायरेक्ट लिमिट रख दीजिए, ये कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 3 हो जाएगा और बराबर ये कितना हो जाएगा ए पाई बाई 6 प्लस के बी हो जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। फिर आप एक बार डिफरेंशियल करिए इसको, जब आप इसको डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 cos 2x हो जाएगा और बराबर ए आ जाएगा, ए और लिमिट भी रख दीजिए 1 मिनट। जब आप लिमिट रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक 2x होगा ना ये, तो लिमिट रखने पर ही बराबर रखना है आपको। इसका डिफरेंशियल ए लिमिट रखेंगे 2 cos 2 इंटू पाई बाई 6 इजिकल टू ए, तो ये 2 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा यानी 2 cos पाई बाई 3। इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/2। तो ए का मान यहाँ से, ए का मान जो आ रहा है वो 1 आ रहा है और ए का मान यहाँ रख देंगे तो ए का मान जब यहाँ रख देंगे तो cos पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट 3/2 होती है।
स्क्वायर रूट 3/2 और 1 ये रख देंगे तो -π/6 इजिकल टू बी, यानी बी का मान आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2, लेकिन ये पूरे पर नहीं होगा, इतने पर स्क्वायर रूट होगा क्योंकि स्क्वायर रूट 3/2 होती है उसकी वैल्यू। यहाँ से ए ऑप्शन आ जाएगा आपके लिए, या ए नहीं, अगर पूरा मान के चलें तो आपके लिए नन ऑफ दीज आ जाएगा। फिर आप नन ऑफ दीज लगाना क्योंकि पूरे पर स्क्वायर रूट नहीं होगा, स्क्वायर रूट सिर्फ 3 पर होगा। ठीक है, अगर ये पूरा स्क्वायर रूट नहीं होगा तो फिर ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, हमसे पूछा लिमिट x टेंस टू 2 f2 माइनस fx अपॉन x माइनस 2। अब इसमें एल हॉस्पिटल लगाइए क्योंकि ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो जब एल हॉस्पिटल लगाएंगे लिमिट x टेंस टू पाई वो, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि f2 कांस्टेंट हो जाएगा, और माइनस इसका हो जाएगा f-2, अब वो सॉरी f-x, और इसका डिफरेंशियल 1, तो ये हो जाएगा माइनस के f-2। अब देखिए इसका डिफरेंशियल करेंगे आप f-x, तो f-x हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x, तो ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस के x हो जाएगा यहाँ, और स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 2 और रख दीजिए, 2 और रख देंगे तब आपका आंसर आएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट 9 माइनस के 4, यानी 2 अपॉन स्क्वायर रूट 5 आपका आंसर आ जाएगा प्लस का। ए ऑप्शन आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये x की पावर, यानी आपसे कहा लिमिट x टेंस टू 1 पर, लिमिट x टेंस टू 1 पर हमसे पूछा है, और ये पूछा है x की पावर -1/x। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, लिमिट x टेंस टू 1, क्या मैं इसे 1/x की पावर 1/x नहीं लिख सकता हूँ? ठीक है, ऊपर नीचे लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और जब प्लस का हो जाएगा तो ये ऐसे तो सोल्व होगा नहीं, तो ऐसे सोल्व नहीं होगा, तो फिर हमें इसे कैसे सोल्व करना है, इसको हमें ये वैसे तो 1 की पावर 1 बन रहा है भाई, 1 की पावर 1 तो आपके लिए ये तो या तो लिमिट 0 होनी चाहिए, क्योंकि 0 होगी तो आपके लिए 1 की पावर 1 बनेगा, तो 1 की पावर 1 तो आपके लिए -1 तो आपके लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगी ही नहीं। और अगर लोग ले लें 1 मिनट के लिए, इसको बाई मान लें और x की पावर -1/x, तो लोग ले लें तो लोग बाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से वो हो जाएगा आपके लिए माइनस के 1/x और लोग x, ये हो जाएगा। अगर आप लोग ले लें तो लोग लेके आप इतना कर सकते हैं यहाँ पर, और लोग a के बराबर हो जाएगा, यानी ये लोग पूरा, अगर आप इसे a माने तो ये लोग a बराबर जो आ जाएगा आपके लिए, वो कितना बन के आ जाएगा, वो आ जाएगा लिमिट, वो आ जाएगा आपके लिए लिमिट x टेंस टू 1 और -1/x और log x हो जाएगा। और log 1 का मान जो होता है वो 0 होता है, तो वैसे भी आपके लिए बना रहा है, तो ये 0 नहीं होगा, ये 1 नहीं होगी भाई लिमिट, इसमें ये एरर है। और अगर इसकी 1 ही लिमिट होनी है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, -1/1 और log 1 का मान 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो log a बराबर आपके लिए a बराबर e की पावर 0 आ जाएगा, तो वो 1 आ जाएगा पहला ऑप्शन। अगर लिमिट 1 है तो इसका पहला ऑप्शन आएगा, ठीक है, और लिमिट अगर अदर है इसके अलावा तो फिर हमें देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बननी है, इसको करने का तरीका है e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 और 10x अपॉन x -1 कर देते हैं। मैंने बताया था जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो आपके लिए और ये लिमिट x टेंस टू a बने, तो आपके लिए क्या बनता है, ये बनता है लिमिट x टेंस टू a e की पावर fx में से हम -1 कर देते हैं, और ये आपके लिए gx ऐसे आ जाता है, तो आप gx यानी 1/x, जब आप इसे देखेंगे e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, तो ये बन जाएगा 10x माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब 10x का जरा एक्सपेंशन खोलिए, तो 10x का एक्सपेंशन खोलेंगे तो x प्लस एक्स की पावर 3/3 प्लस 2/15, यानी ये माइनस का आएगा, और 2/15 x की पावर 5, ये डॉट डॉट माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए ऊपर की पावर ज़्यादा हो रही है तो e की पावर 0 बच जाएगा, और e की पावर 0 का मान क्या होगा 1, क्योंकि ऊपर 0 तो रह ही जाएगा ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इस तरीके से करेंगे तो जल्दी आप सोल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो कहा फॉर डिफरेंशिबिलिटी, तो डिफरेंशिबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी नेसेसरी होती है, यानी पहले फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए, उसके बाद ही फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लीजिए, इन्होंने कहा लिमिट x टेंस टू 0 और के एक्स कोट x बराबर आपको दिया लिमिट x टेंस टू 0 और x कोट के x।
देखिए इसको करने का तरीका ये है, तो आपको k का मान बताना है। इसमें तो आप सिंपली इसको ऐसे कर लीजिए, इसको kx और इसे tan x में नीचे ले आइए, और इसको भी ऐसे ही कर लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर x अपॉन tan kx ले आइए। देखिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए k से यहाँ मल्टीप्लाई और k से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये पूरा जो बन जाएगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। ऐसे ही इसमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा, इसका वैल्यू 1, तो k बराबर 1 अपॉन k बचा, तो इधर ले जाएंगे तो k स्क्वायर बराबर 1 और k बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस माइनस के 1, यानी आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। राजस्थान टीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जिसमें आपसे दिया है कि मिनिमम फंक्शन जो दिया हुआ है, मिनिमम आपसे पूछा है एक्स और एक्स स्क्वायर। देखिए दोनों का ग्राफ बना लेते हैं। जब हम एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये हो जाएगा पैराबोला, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, और बाई बराबर एक्स का ग्राफ और बनाएंगे हम, तो बाई बराबर एक्स का ग्राफ जो हो जाएगा वो बाई बराबर एक्स का ग्राफ ये हो जाएगा। तो इसमें से मिनिमम लेने का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। इसमें से मिनिमम लेने का मतलब होता है दोनों ग्राफ में नीचे जो चल रहा है, तो दोनों ग्राफ में नीचे एक तो ये चल रहा है, यहाँ से ये चल रहा है ऐसी, और यहाँ से ये चल रहा है, तो ये ग्राफ है जो मैंने ग्रीन करा। यानी कुल मिला के हमें ये ग्राफ लेना मिनिमम, यानी इसमें और इसमें दोनों में मिनिमम कौन सा है, ये नीचे वाला, इन दोनों में मिनिमम ये नीचे वाला, इसमें ये नीचे वाला। तो जब ये मिनिमम है तो ये तो कंटिन्यूअस है, कहीं भी ये आपके लिए ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शन आपके लिए किसका काम करेगा, कंटिन्यूटी का काम करेगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस ग्राफ को समझ लीजिए। ग्राफ जो आपका बन गया है वो ग्राफ असल में ये होगा आपके लिए, इसको समझ लीजिए, ये आपका ग्राफ होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये ग्राफ जब आपके लिए होगा तो ये ग्राफ आपके लिए क्या बन रहा है, ये कंटिन्यूअस बन रहा है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा, तो इसलिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी आपके लिए किसकी फॉर्म बन रही है, 1 की पावर इन्फिनिटी की, तो आप इसे भी e की पावर ऐसे लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 वो इन्फिनिटी x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 कर लीजिए, और इंटू 2x आ जाएगा। जब आप इसे सोल्व करेंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2x, x कट जाएगा। अब देखिए ये जो बन गया है, ये बन गया लिमिट आपके लिए e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और देखिए माइनस के 2x हो गया ये, और ये कितना हो गया 1 प्लस एक्स। देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट -2 है और यहाँ 1 है, तो e की पावर -2 अपॉन 1, यानी e की पावर -2 को आप 1 अपॉन e की पावर 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। राजस्थान टीजीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि f इस प्रकार है परिभाषित है कि x बराबर 1 पर अवकलनीय है, तो ओ ए और बी का मान बताइए। देखिए जब हम इसको 1 पर तोड़ेंगे, ये 1 है, 1 से इधर लेस देन, इसका मतलब ये है, इसका मतलब है -1 से लेकर और +1 के बीच में। तो दो तरीके से वैल्यू रखनी है आपको, यानी आपको जो रखनी है वो -1 यहाँ रखना है, और +1 पर भी आपको इसको देखना है, यानी आपको दो तरीके से इसको देखना है, एक तो -1 और एक +1। देखिए यहाँ पर, और इसका मतलब होता है, कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। तो -1 और 1 के बीच में जो फंक्शन है वो है a x स्क्वायर माइनस बी, और ये जो फंक्शन हो जाएगा -1 से इधर, इसे माइनस में खोलेंगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 1 से इधर खोलेंगे तो ये प्लस का खुलेगा 1 अपॉन एक्स। क्लियर, क्योंकि 0 यहाँ बीच में कहीं होगा। अब आपके लिए ये माइनस का खुलेगा। अब आपको 1 पर देखना है, क्योंकि 1 पर कहा तो कंटिन्यूस होगा 1 पर पहले, तो डायरेक्ट लिमिट रख दीजिए, तो a माइनस बी बराबर ये हो जाएगा -1। तो एक इक्वेशन ये हो गई। अब डिफरेंशिएबल भी है तो एक बार डिफरेंशियल कर लीजिए, 2ax हो गया, और इसका हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। अब लिमिट रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 1, तो a बराबर आपके लिए 1 अपॉन 2 आ जाएगा, और a का मान यहाँ 1 अपॉन 2 माइनस के b बराबर -1 रख दें, तो b बराबर आपके लिए कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1, यानी कि 3 अपॉन 2। तो आपका सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, सिंपली इस तरीके से आप डायरेक्टली लिमिट रख के और एक बार डिफरेंशियल करके लिमिट रख के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें हमें पुट करना पड़ेगा, क्योंकि tan इनवर्स x का फॉर्मूला बनाना है। तो आप क्या पुट करेंगे, x बराबर a tan थीटा आप यहाँ पर पुट कर लीजिए। जब a tan थीटा आप पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y बराबर tan इनवर्स आपके लिए कितना बन जाएगा, 3a की पावर 3 tan थीटा हो जाएगा, और माइनस a की पावर 3 tan की पावर 3 थीटा हो जाएगा, और अपॉन a यानी a tan थीटा तो ये है ही आपके लिए,
और ये बन गया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और माइनस के आप सॉरी ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहेगा क्योंकि एक्स के स्थान पर ही तो रख रहे हैं आप, तो ये तो ए ही रहेगा पूरा। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे अभी, ये पूरा ए ही रहेगा क्योंकि एक्स के स्थान पर रख रहे हैं आप, ए के स्थान पर नहीं। और ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो बन गया 3a स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लें और यहाँ से a क्यूब कॉमन ले लें तो वो कट जाएगा और बचेगा क्या, ये बचेगा 3 tan थीटा और माइनस के tan की पावर 3 थीटा और अपॉन यहाँ से कितने बचने वाला है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आपके पास बचने वाला है। यानी आपके पास जो बच गया 3, अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया आपके लिए tan 3 थीटा का। एक फॉर्मूला tan 3 थीटा का ये भी होता है, तो ये tan 3 थीटा बन जाएगा और ये कुल मिलाकर आ जाएगा 3 थीटा। और थीटा क्या माना था, थीटा यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स आपके लिए x अपॉन ए। अब इसका डिफरेंशियल करें आप, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए आ जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ए 3a स्क्वायर अपॉन ये कितना आ जाएगा आपके लिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इंटू 1 अपॉन ए से ए कट गया तो ये 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, सी ऑप्शन बन रहा है। तो बस सिंपली आपको करना क्या है, ये रखना और इसको फॉर्मूले में चेंज कर लेना है। tan 3 थीटा का ये भी एक फॉर्मूला होता है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि लिमिट x टेंस टू 1 और 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स अपॉन कोस इनवर्स 1। अब ये 0 अपॉन 0 की कोस इनवर्स एक्स 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है। जब ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है तो इसको आप एक बार एल हॉस्पिटल लगा लें। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे ऊपर का तो 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आपके लिए नहीं, माइनस माइनस के कितना रहेगा 2 स्क्वायर रूट एक्स और इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 वो स्क्वायर रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा। अब जब आप इसको करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1, ये स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स। ये तो अब आपके लिए ये 0 अपॉन 2 बन गया है, यानी आप 1 रखेंगे तो 0 अपॉन 2 का मान कितना हो जाएगा 0। तो ये सिंपली है, बस एक बार एल हॉस्पिटल लगाना है। यूपी टीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसका मान कितना आ जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमसे 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म का पूछा गया है, तो आप इसमें वही ई की पावर क्या कर दें, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और 1 माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा, ये कैंसल। तो आपके पास बचा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और ये कितना बचा आपके लिए माइनस से माइनस के n माइनस के 1 अपॉन 2n ये बचा। अब देखिए ऊपर का कोफिशिएंट -1 है तो -1 और नीचे का 2 है, तो ई की पावर माइनस इसे क्या 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ई लिख सकते हैं। ऐसा ऑप्शन बी है। तो आप देख रहे हैं जब इन्फिनिटी लिमिट होती है हाईएस्ट ऑर्डर का आप क्या लेते हैं, कोफिशिएंट लेते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो आपका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने कहा द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x बराबर 0। तो देखिए 0 पर जब आप इसको खोलेंगे, 0 से इधर खोलेंगे माइनस के 3x प्लस के 1 और इधर खोलेंगे 3x प्लस के 1। अब जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो ये -3 आएगा, ये +3, ये बराबर ही नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब इसका डिफरेंशियल आप गुणांक नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये LHL आपके लिए क्या हो रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपका नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ये भी यूपी टीजीटी 2016 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा f(x) दे रखा है और कहा कि फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस दो f(2) का मान बताइए। तो सिंपली f(2) रख देंगे तो ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है, क्योंकि देखिए ये 4 हो जाएगा और माइनस के ये 6 हो जाएगा प्लस के 2। तो आप इसमें एल हॉस्पिटल यानी आप x टेंस टू 2 पर लगाइए, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x। पहले तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर अगर आप करेंगे तो फैक्टर कितने हो रहे हैं, यहाँ से x माइनस के 2 और x माइनस के 1 हो रहा है फैक्टर, और यहाँ से अगर करेंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, तो x माइनस 2 से 2 कट गया। अब लिमिट रखिए 2 माइनस के 1 अपॉन 2, तो आपका सिंपली 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो इसमें एल हॉस्पिटल लगाना भी नहीं पड़ेगा। यूपी टीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो एग्जाम हमने क्लियर किया था, जिसमें मेरी रैंक आपके लिए कितनी थी 84, और मैंने इसमें ज्वाइन भी किया था। उसके बाद इसको मैंने रिजाइन कर दिया और फिर एलटी की नौकरी ज्वाइन कर ली। ये यूपी टीजीटी 2016 में ये हमारा एग्जाम हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं कई बार बता चुका हूँ, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये जीरो है, इधर खोलेंगे माइनस का खुलेगा और इधर खोलेंगे प्लस का खुलेगा, तो ये -1 + 1 यानी LHL जो आ जाएगी वो -1 हो जाएगी, RHL क्या हो जाएगी +1। तो जब LHL और RHL दोनों बराबर नहीं होती हैं और फाइनाइट होती हैं तो वो फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी होती है और डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी होती है। ये भी यूपीटीजीटी 2016 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, और एलटी ग्रेड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिग्नम फंक्शन का ये फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा एफ एक्स भी या कंटिन्यूस। देखिए ये तो बहुत सिंपल है, ये कंडीशन log x को सेटिस्फाइड करती है, क्योंकि ये कंडीशन है x/y बराबर एफ एक्स माइनस के एफ वाई। तो ये कब बन सकता है, जब आप log x/y लिखें तब आप इसको log x माइनस log y लिख सकते हैं। तो असल में ये जो कंडीशन है ये सिर्फ log x को सेटिस्फाइड कर सकती है। NBS PGT 2019 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक सिंपल तरीका है कि आप इसमें थोड़ा सा आपके लिए आप इसको करिए, तो ये 0.0 बन रहा है, तो आप इसमें एल हॉस्पिटल लगाइए। एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, कोस हो जाएगा और पाई कोस स्क्वायर एक्स, और इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो पाई और -2 कोस एक्स, और कोस एक्स का कितना हो जाएगा साइन एक्स माइनस के, और अपॉन 2x। अब देखिए ये जो बन गया, अगर आप इसके एक लाइन और बढ़ा लें तो आपको समझ में आएगा। ये बन गया कोस पाई कोस स्क्वायर एक्स बन गया, और माइनस के ये 2 आपके लिए पाई मल्टीप्लाई में है, सॉरी इसको पहले लिख लीजिए तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये माइनस के पाई आ जाएगा यहाँ लिमिट, और ये माइनस के पाई यहाँ ले लीजिए, और ये बन जाएगा साइन 2x और अपॉन 2x। ये इसका मान 1 हो जाएगा। आपके पास ये बचा, इसकी लिमिट रखेंगे, कोस 0 का मान 1 होता है, तो ये माइनस के पाई और कोस पाई बन जाएगा, और ये आपके लिए कोस पाई और ये कोस 0, तो माइनस माइनस आपके लिए कितना आ जाएगा यहाँ पर प्लस, क्योंकि -1 इसकी वैल्यू होती है, तो आपके लिए कितना आ जाएगा प्लस के पाई, इसका आंसर आ जाएगा। तो आप सिंपली इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि लेट फंक्शन 1 से इन्फिनिटी से लेकर 2 से इन्फिनिटी है, भी डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f'(2 = 4। तो आप ये बताइए दैट द वैल्यू f2 बताइए। तो देखिए ये क्या है आपके लिए 6 इंटीग्रेशन 1 से x ft और dt, और बराबर दे रखा है 3x fx और -x³ और -5। और आप जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो आ जाएगा 6x का डिफरेंशियल 1 आ जाएगा, और ये fx हो जाएगा। क्लियर। और इसका तो 0 रहेगा, माइनस इसका करेंगे आप डिफरेंशियल, तो ये फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा। 3 इसका x का 1 आ जाएगा, fx ऐसी आ जाएगा, प्लस इसका x f' आ जाएगा। क्लियर। और -3x² ये हो जाएगा, और 0 ये। अब जब f2 रखेंगे, क्योंकि हमें f'2 का मान चाहिए, तो f2 चाहिए, तो 6f2 हो जाएगा ये, और बराबर 3 ये कितना हो जाएगा f2 ये चाहिए हमें, और प्लस 2 f'2 हो जाएगा यहाँ से, और -4 या 12 ये हो जाएगा। तो f2 का मान तो चाहिए हमें, तो 6f2 ये हो गया, और बराबर 3f2 ये हो गया, और प्लस के 3 2 6 और f'2 का मान 4 है, तो ये 24 हो जाएगा कुल मिला के, माइनस के 12। तो ये इसको इधर ले आए तो 3f2 बचेगा, और ये प्लस के कितने बचने वाला है, 12 बचने वाला है, 3 चौक 12, तो f2 का मान कितना आने वाला है, वो 4 आने वाला है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें होने वाली आपको है नहीं, तो आराम से आप इसको कर लेंगे। 4 इसका आंसर आ जाएगा, बस एक बार डिफरेंशियल कर f2 पर इसका मान निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप ऐसे करिए, क्योंकि ये y बराबर log y बेस पर x है, तो आप इसे अलग अलग बेस पर तोड़ लीजिए। ऐसे हम तोड़ सकते हैं log e बेस पर x, और जो बेस में होता है वो नीचे आ जाता है log e बेस पर y। अब इसको चाहें तो ऐसे लिख लें, y log e बेस पर y इधर लिख लें आपके लिए, सॉरी e बेस पर y और बराबर log e बेस पर x ये। आप चाहे इसको ऐसे डिफरेंशियल कर लें फर्स्ट सेकंड से, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, और या फिर इम्प्लिसिट फंक्शन बना के कर लें तब भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसे f(x,y) का फंक्शन, या ऐसे ही कर लीजिए, y का हो जाएगा dy/dx, और log e बेस पर y ऐसी आ जाएगा, प्लस y ऐसी इंटू 1/y, और log y भी log और dy/dx हो जाएगा।
और इसका 1/x हो जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ से dy/dx कॉमन ले लो तो बचेगा क्या 1 प्लस log e बेस पर बाई और बराबर 1/x। तो अब आपके लिए कितना आ गया, x को इधर ले जाएं तो ये आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली क्वेश्चन है, बस इस तरीके से करेंगे तो आराम से हो जाएगा। KBS PGT 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पहले भी आ चुका है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल दोनों होता है, मैं पिछली वीडियो में आपको ये करा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन ये भी आपके लिए 0 इंटू 0 की फॉर्म बन रही है। x प्लस 1 की पावर 5 जब रखेंगे तो 1 की पावर 5 बनाया जाएगा, और ये x प्लस 1 की पावर 7 माइनस के 1 यानी 0/0। अब जब इसमें एल हॉस्पिटल आप लगाएंगे तो एल हॉस्पिटल लगाने पर ये हो जाएगा 5x प्लस 1 की पावर 4 और ये हो जाएगा 7x प्लस 1 की पावर आपके लिए 6, और जब आप लिमिट रख देंगे 0 तो ये 5 आ जाएगा और ये आपके लिए 7। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, PGT 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा 5/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवकलनीय बिंदु बताने हैं, तो देखिए इसको पहले तो आप समझिए, ये जो fx है ये हमारे पास जो बन जाएगा ये x प्लस 3 बन जाएगा, और प्लस ये बन जाएगा x माइनस 2 का मोड और x प्लस 2 का मोड। ये अलग अलग भी आप कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू इसमें क्या आएगी, बराबर ही आती है। तो अब जब इसको तोड़ेंगे आप तो एक तो -2 पर तोड़ेंगे, एक +2 पर, और एक -3 पर, सॉरी -3 पर तोड़ेंगे। तो देखिए -3 से इधर दोनों ही माइनस में होंगे, तो आपके लिए ये भी माइनस में खुलेगा x प्लस 3, और ये दोनों भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब दोनों ही माइनस में खुलेंगे तो x-2 और x प्लस 2। अब इधर 3 से ये तो प्लस में खुलेगा, और ये दोनों ही माइनस में खुलेंगे तो फिर से वही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए इधर ये प्लस में खुलेगा, लेकिन इनमें से एक माइनस का खुलेगा 2 वाला, तो माइनस ही हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-2 और x प्लस 2। अब देखिए 2 से इधर खुल रहा है और -2 से भी, तो दोनों माइनस में प्लस में खुलेंगे, तो दोनों प्लस में खुलेंगे, तब भी आपका यही आ जाएगा x² - 4। अब जब आप इसको देखेंगे और इसको सोल्व करेंगे और डिफरेंशियल करके लिमिट रखेंगे तो ये बराबर नहीं आएगा तीनों ही पॉइंटों पे, चाहे आप लग के देख लें। देखिए -3 रखेंगे ये तो 0 हो जाएगा। पहले कंटिन्यूटी देखते हैं, तो -3 रखेंगे तो ये आपके लिए -3 पर ये -5 हो जाएगा, क्लियर। -3 रखने पर ये -1 तो +5 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे -3 तो -5 हो जाएगा, और ये भी -1। तो ये कंटिन्यूस आ गया। लेकिन डिफरेंशियल देखने के लिए आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल -1 आ जाएगा, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2x आ जाएगा, और इसका डिफरेंशियल +1 ये हो जाएगा और प्लस के 2x। जब आप रखेंगे तो ये वैल्यू बराबर नहीं आएगी क्योंकि ये -1 और -7 हो जाएगा, और ये प्लस के अब -5, तो ये डिफरेंशियल नहीं होगा। तो ये तीनों ही पॉइंटों पे नहीं होगा। इस तरीके से आप डिफरेंशियल कर देख सकते हैं, ब्रेक करके। तो ये भी यूपी PGT 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कहा लिमिट x टेंड्स टू 1 और f1 माइनस के fx अपॉन x माइनस 1 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, जब एल हॉस्पिटल लगाएंगे 0 माइनस एफ डैश एक्स हो जाएगा और अपॉन 1 हो जाएगा, तो ये माइनस के एफ डैश 1 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशियल करिए, यानी आपको जो एफ एक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है √4 - x²। जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो आ जाएगा 1/2 √4 - के x² और माइनस के 2x, ये कट जाएगा, आपके लिए ये आ जाएगा। जब 1 रखेंगे इसमें तो माइनस माइनस प्लस के 1/4 यानी √3 आ जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें आपको होगी ही नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आराम से आप इसको कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इसको समझना है। ये बाई बराबर सेक को उल्टा कर देंगे तो कोस इनवर्स हो जाएगा x - 1/x + 1, और ये दिया हुआ है साइन इनवर्स आपके लिए। देखिए एंगल बराबर है दोनों का, देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इसका मान π/2 हो जाएगा। और जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे dy/dx तो वो कितना आने वाला है, 0। ठीक है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यूपी PGT 2016 में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है xy बराबर 1 देन dy, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। इसमें जो ये है ये dx है, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से जो हमें दिया हुआ है xy बराबर 1, इसे अगर हम फर्स्ट सेकंड से डिफरेंशियल करें 1 × dy/dx प्लस आपका कितना हो जाएगा x, इसका सॉरी एक मिनट,
इसका डिफरेंशियल करेंगे तो x का 1 हो जाएगा बाई ऐसी प्लस x और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ से जो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके लिए माइनस बाई अपॉन एक्स, या ये कह लें कि डी वाई का मान माइनस के बाई अपॉन एक्स डी एक्स हो गया। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन पूछा डी वाई अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस के बाई स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन, ये डी एक्स है यहाँ 1 अपॉन एक्स की पावर 4। अब जरा बाई का मान रख लो और डी वाई का मान रख लिया माइनस बाई अपॉन एक्स डी एक्स डी वाई के स्थान पर, और बाई का मान भी रख लो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर आपके लिए कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर स्क्वायर है, पावर 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। जो बाई का मान यहाँ से निकल कर आएगा वो कितना आएगा 1 अपॉन एक्स, तो प्लस ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 4 बाहर निकाल लेंगे तो x बाहर आएगा आपके लिए, x की पावर बाहर निकालेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये माइनस के बाई अपॉन एक्स और डी एक्स, और ये जो बाहर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4। ये एक एक्स से एक एक्स ऊपर जाकर ये माइनस एक्स वाई बन जाएगा डी एक्स, और अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4। अब देखिए एक्स वाई का मान 1 रख देते हैं, तो 1 रखने पर ये माइनस के डी एक्स हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस ये डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4। जब हम इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब बस सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है और ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की पावर 3 ये हमें दिया हुआ है। यहाँ पर x बराबर आप a tan थीटा रख लें, पुट कर लेंगे x बराबर a tan थीटा। जब आप ये पुट कर लेंगे x बराबर, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, और ये 3a स्क्वायर तो है x रखेंगे तो ये 3a की पावर 3, और ये tan थीटा हो जाएगा, और माइनस a की पावर 3 और tan की पावर 3 थीटा हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा a तो ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3 a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ से आप एक काम करिए, यहाँ से कॉमन ले लीजिए tan इनवर्स, a क्यूब कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, बचेगा आपके लिए 3 tan थीटा और माइनस tan की पावर 3 थीटा, और यहाँ से भी a स्क्वायर कॉमन ले लें, a क्यूब आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, ये कट जाएगा। अब ये जो है ये फॉर्मूला बन गया आपके लिए किसका, tan 3 थीटा का, यानी ये बन गया tan इनवर्स और tan 3 थीटा। तो यहाँ से ये 3 थीटा आ जाएगा, और थीटा का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन ए, यानी ये आ जाएगा आपके लिए 3 tan इनवर्स x अपॉन ए, तो ये बाई आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर और डॉट 1 अपॉन ए, ये हो जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा इंटू 1 अपॉन ए, ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3a और अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली इसको बस भी सोल्व करना है, पीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये एलटी में भी आया था और टीजीटी पीजीटी में भी आया था, इसको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए इसको ये दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0, x आपके लिए कितना दिया हुआ है x और साइन 1 अपॉन एक्स, x और साइन 1 अपॉन एक्स ये a के बराबर है, और दूसरा आपको दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x साइन 1 अपॉन एक्स b के बराबर। इनका दोनों का मान निकालना है। देखिए जब हम पहले वाले के मान की बात करते हैं तो पहला वाला तो सिंपली आपके लिए 0 इंटू साइन इन्फिनिटी बन गया बराबर है, दूसरे को 0 में अगर हम तोड़ लें 0 में तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ये साइन x हो जाएगा, ये अपॉन x बराबर b। तो ये साइन इन्फिनिटी का कुछ तो मान होगा, वो किसके बीच लाई करेगा, -1 से लेकर +1 के बीच। तो 0 की मल्टीप्लाई वो हमने m मान लिया, m एक नंबर है जो -1 से 1 है, 0 की 1 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ इसका मान 1 आ गया, तो b का मान 1 आ गया और a का मान 0 आ गया। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, a का मान 0 और b का मान 1, यानी बी ऑप्शन आ गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, बस आपको ये आराम से कर लेना था। एलटी 2018 में आया था और पीजीटी 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इसमें आप डायरेक्ट आप इसका एक्सपेंशन खोल दें, x माइनस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल डॉट डॉट माइनस एक्स अपॉन 2x की पावर 3, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा लिमिट x टेंस टू 0, माइनस एक्स क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके लिए -1/3 फैक्टोरियल बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल और अपॉन 2, बाकी सब जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या -1/3 फैक्टोरियल बटे 2, तो ये माइनस के 1/6 बच जाएगा, 6 to 12 हो जाएगा, सॉरी इस आपके लिए ये सी ऑप्शन आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपली आप इसको कर सकते हैं क्योंकि 3 फैक्टोरियल 6 हो गया और 2 से मल्टीप्लाई करके 12 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एफ डैश सी विद्यमान है और अशून्य है तब लिमिट इतने कितने के बराबर होगा, यानी हमें बताना है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच प्लस एफ सी माइनस एच और माइनस 2fc और बटे कितना है h। देखिए इसमें एल हॉस्पिटल लगाइए, जब आप एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश सी प्लस एच और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि h माइनस का एफ डैश सी माइनस के h और ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है इसका 1। अब लिमिट रखिए तो ये हो जाएगा एफ डैश सी माइनस एफ डैश सी और जब एफ डैश सी को एफ डैश सी से कट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0, यानी इसका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए 0। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राजस्थान टीजीटी 2015 में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ही इस तरीके की पोजीशन है, यानी x की पावर पाई बी पी और बाई की पावर q बराबर ये x प्लस बाई की पावर p प्लस q है, तो बोथ साइड लोग ले लें, यहाँ पर बोथ साइड लोग लेकर क्या हो जाएगा, बोथ साइड लोग लेने से ये हो जाएगा p log x प्लस q log बाई और बराबर ये हो जाएगा p प्लस क्यू और लोग कितना हो जाएगा x प्लस के बाई हो जाएगा। अब इसमें जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा p अपॉन एक्स, ये आ जाएगा q इंटू 1 अपॉन बाई और dy अपॉन डी एक्स और ये p प्लस क्यू तो ऐसे ही रहेगा, इसका कितना हो जाएगा लोग का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस के, आपके लिए कितना हो जाएगा 1 अपॉन, और फिर जब हम 1 का करेंगे तो 1 का तो x का 1 आ जाएगा और इसका dy अपॉन डी एक्स, ये डिफरेंशियल आ जाएगा। जब हम इसको करेंगे तो ये p अपॉन एक्स प्लस के q अपॉन बाई और डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया और इजिकल टू ये हो गया p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस के बाई और प्लस के p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस के बाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर ले लें, q अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस के q प्लस p अपॉन एक्स प्लस बाई और डी वाई अपॉन डी एक्स और बराबर हो जाएगा p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस बाई और माइनस के p अपॉन एक्स। जब आप इसको सोल्व करने के लिए जाएंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा बाई और एक्स प्लस बाई को आप एलसीएम ले लें तो यहाँ से q तो आपके पास है ही, q की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी x प्लस बाई से हो जाएगी और माइनस p प्लस क्यू की जो मल्टीप्लाई है वो बाई से हो जाएगी, सॉरी, और यहाँ भी x और x प्लस बाई आप कॉमन ले लें तो एलसीएम ले लेंगे तो x की मल्टीप्लाई p प्लस क्यू से हो जाएगी और माइनस के p की मल्टीप्लाई आपका x प्लस बाई से हो जाएगी, तो ये कंडीशन बन जाएगी कुछ। जब ये कंडीशन बन जाएगी डी एक्स प्लस बाई से x प्लस बाई कट जाएगा और ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो लास्ट में जो बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बचने वाला है वो बाई अपॉन एक्स बच जाएगा, तो आंसर इसका बाई अपॉन एक्स आ जाएगा। आराम से इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करना क्या है, ये जो इक्वेशन है यानी हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी माइनस 1 अपॉन टी, इसमें बोथ साइड स्क्वायर कर लें। जब बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे तो क्या होगा, बोथ साइड स्क्वायर करने से आपके पास क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और आपके प्लस 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस के 2। आप देखिए टी स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ से हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, ये भी रख दीजिए एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू रख दीजिए एक्स बराबर में एक्स की पावर 4 प्लस बाई की पावर 4 माइनस के 2, ये कैंसल, तो आपके पास क्या बचा 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर माइनस के 2, 2 से 2 घट गया तो यहाँ से बाई स्क्वायर बराबर आ गया माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब आप इसे डिफरेंशियल करेंगे तो 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स
और इजिकल टू ये कितना आ जाएगा प्लस के 2/x की पावर 3। तो यहाँ से जो dy/dx का मान है वो आपके 2 से तो 2 कट जाएगा और कितना आ जाएगा 1/x की पावर 3 और बाई, यानी 1/x x की पावर 3 और बाई, यानी पहला ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली आप इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपसे ये कहा कि बाई बराबर अगर साइन इनवर्स और स्क्वायर रूट 1-x² है तो आप इसका मान बताइए। 1-x² और dy/dx का मान हमें बताना है। देखिए इसको इधर ले आइए 1-x² को, और ये हो जाएगा बाई इंटू बाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ, और बराबर में दे रखा है साइन इनवर्स x। जब आप इसे डिफरेंशियल करने जाएंगे तो इसका डिफरेंशियल कितना फर्स्ट सेकंड से करेंगे 1/2 स्क्वायर रूट 1-x² और माइनस के 2x और बाई ऐसी, प्लस जब इसका करेंगे तो स्क्वायर रूट 1-x² ऐसी और dy/dx हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 1/स्क्वायर रूट 1-x²। अब देखिए एलसीएम लेके ये कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो गए तो -xy ये बचने वाला है, और प्लस के ये 1-x² बच जाएगा यहाँ dy/dx, और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इधर ले जाइए, हमें 1-x² dy/dx का ही मान तो चाहिए था, तो वो हो जाएगा 1+xy। तो 1+xy कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत सिंपली और बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ये राजस्थान टीजीटी 2015 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा gx बराबर f(x)(x) का चरम मान है। द फंक्शन gx बराबर f(x) हैज ए एक्सट्रीमम वैल्यू व्हेन। देखिए एक्सट्रीमम वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, पहले इसका g'(x) निकालिए। तो g'(x) कितना हो जाएगा, x ऐसी f'(x) हो गया, माइनस x का 1 और f(x) हो गया, और अपॉन के x² हो गया। और जब हम इसके लिए एक्सट्रीमम वैल्यू के लिए रखते हैं तो जो भी डिफरेंशियल होता है g'(x) को 0 रख देंगे। तो 0 रखने से क्या हो जाएगा, x f'(x) बराबर आपके लिए fx आ जाएगा। यानी ये कंडीशन जो है इतनी आ जाएगी, ये 0 में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास अब देखिए एक मिनट, इसका f'(x) ये हो गया, fx/x इसका मान कितने के बराबर है, ये gx के बराबर है। तो f'(x) बराबर gx आ जाएगा, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक्सट्रीमम वैल्यू के लिए जो आपका स्लोप होता है dy/dx उसको 0 रख देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फंक्शन की पावर फंक्शन में बन रहा है, तो इसे ई की पावर में ले जाइए। ई की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1+x + fx/x और -1 कर दीजिए, और ये इंटू 1/x बराबर ई की पावर 3 हो जाएगा। तो ये 1 से 1 कट गया, यहाँ से ये कंडीशन बन गई आपके पास, ये बन गया आपके पास ई की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे भी एलसीएम ले लीजिए x², और ये कितना हो जाएगा x² प्लस, या ऐसे कर लीजिए 1+ fx/x² कर लीजिए, और बराबर में कितना आ जाएगा ई की पावर 3, ये हमें दिया है। तो हमें fx का मान बताना कितना हम fx की जगह रख दें कि आपके पास ई की पावर 3 आ जाए। देखिए 2x² रख दे तो x² से x² कट जाएगा। अगर हम 2x² यहाँ रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए अगर हम ऑप्शन से इसको करें और 2x² इसमें रख दें तो 1+2x²/x², ये कैंसिल हो गया। देखिए ये कैंसिल हो गया, तो ई की पावर 3 बराबर ई की पावर 3 आ गया, नहीं आ गया, सेटिस्फाइड हो गया, यानी किससे हुआ, 2x² से। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन कैसे दी हुई है, इन्होंने कहा 3 से जो लेस देन है फंक्शन वो है ax² - bx + 2, और यहाँ पर है bx² - के 3, और उनका एवरीवेयर ए बी डिफरेंशिएबल है। तो पहले कंटिन्यूटी रखें, यानी 3 ऐसी रख दें, तो ये 9a हो जाएगा माइनस के 3b प्लस के 2, और इजिकल टू में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो 9b माइनस के 3, यानी एक इक्वेशन ये आ गई, ये इक्वेशन आ गई 9a माइनस के 3b प्लस के 2 इजिकल टू 9b और माइनस के 3, इक्वेशन नंबर 1। अब आप एक बार डिफरेंशियल कर दीजिए। जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे 2ax हो गया माइनस के b हो गया, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2bx हो गया। अब 3 रख दीजिए तो ये हो जाएगा 6a माइनस के b बराबर आप 3 2 6b हो जाएगा। तो यहाँ से 6a बराबर आपके लिए 7b आ गया, यानी एक इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ये आ गई और फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सोल्व कर लेना है। सोल्व करके हमारा a और b का मान आ जाएगा, और a और b का मान जो है वो देख लेना एक बार, इसमें शायद कोई वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करेगी। देखिए एक बार ये 9a तो ऐसी रहने दीजिए, चलिए
और इसको ले आइए तो माइनस के ये कितना हो जाएगा 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 भी, और ये कितना हो जाएगा प्लस के 5 बराबर 0। अब हमारे पास ए का मान रख दीजिए यहाँ, तो ये 9 इंटू ए का मान रखना है कितना 7/6b और माइनस के 12b प्लस के 5 बराबर 0। तो यहाँ से b का मान आ जाएगा, इसमें कोई सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है ऑप्शन, तो आप इसको सोल्व करके देख लेना, शायद हो सकता है ऑप्शन में कुछ गड़बड़ आपको दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें हमें साइन 3x प्लस ए साइन 2x प्लस बी साइन x बराबर x की पावर 5 कंटिन्यूस है, देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी f0 आर रिप्रेजेंटेड, और f0 का मान भी निकालना है, यानी हमें जो दिया हुआ है वो आपके लिए कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो देन वैल्यू ए और बी बतानी है और f0 का मान भी। देखिए इसमें क्या करिए, आप इसे लिमिट x टेंस टू 0 रख लीजिए, और साइन 3x का जब एक्सपेंशन खोलेंगे तो वो हो जाएगा 3x माइनस 3x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 3x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट प्लस ए, यहाँ से इसका भी खोलिए साइन 2x का, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और इसका भी खोलिए, ये हो जाएगा आपके लिए x और एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डेट डैश, और अपॉन में नीचे एक्स की पावर 5 है। अब देखिए एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट देखिए क्या बन रहा है, एक्स की पावर 5 का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ से क्या बन रहा है, देखिए क्योंकि एक्स की पावर 5 के कोफिशिएंट के अलावा सब जीरो बनेंगे, तो पहले एक्स का कोफिशिएंट देख लीजिए, एक्स का कोफिशिएंट देखिए 3 तो ये बन गया, और 2a ये बन गया, प्लस 2a ये बन गया, और यहां से कितना बन गया ये प्लस बी प्लस ये, एक तो इक्वेशन ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, और बाकी ये आपके लिए क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, और एक्स क्यूब भी 0 बन जाएगा, तो देखिए ये 9 हो गया, 3 × 27 ये हो गया 27/6 यहाँ से, और प्लस ए के साथ विद माइनस, सॉरी माइनस का है ये, और ये भी माइनस का आएगा, ये माइनस का कितना आएगा, ये आएगा आपके लिए 8/6b a, और यहां से कितना आ जाएगा आपके लिए माइनस के कितना आ जाएगा b/6 बराबर 0। एक इक्वेशन ये हो गई, यानी एक इक्वेशन हो गई आपके लिए -27 माइनस के 8a माइनस के b बराबर 0, यानी 8a प्लस b और प्लस 27 बराबर 0। एक इक्वेशन ये 0 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि नीचे x की पावर 5 है, तो जो x की पावर 5 है बस उसका ही मान आएगा, बाकी सब नहीं आएगा। अब जरा इन दोनों को सोल्व करिए, देखिए इसके नीचे इसको लिख लीजिए 2a प्लस बी और प्लस 3 बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब जरा इसे माइनस करिए, माइनस करने से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 6a, और ये 20 कितना बच जाएगा आपके पास 24 बच जाएगा बराबर 0, तो a बराबर जो आ गया वो माइनस के 24/6 यानी कि माइनस के 4 आ गया। a का मान माइनस के 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, और b का मान फिर निकाल लीजिए, यहाँ रख लीजिए, तो 3 और माइनस के 12 प्लस के b बराबर 0, तो ये माइनस के कितना बचने वाला है, माइनस के, एक मिनट, a का मान हम कितना रख रहे हैं -4, तो 8 हो जाएगा, हाँ ठीक है, तो b का मान 5, ये आपका यही ऑप्शन मैच कर रहा है और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। देखिए नीचे x की पावर 5 है, तो हमने क्या करा, x का कोफिशिएंट और x की पावर 3 का कोफिशिएंट 0 रख दिया, क्योंकि जब 0 रखेंगे तभी वो आपके लिए क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था फंक्शन एफ एक्स बराबर a0 प्लस a1 मोड x प्लस a2 मोड x का स्क्वायर प्लस a3 मोड x का क्यूब इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0, यानी एट x बराबर 0 पर ये फंक्शन कैसा हो रहा है, डिफरेंशिएबल हो रहा है। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूस होना जरूरी है, तो कंटिन्यूस होने के लिए सबसे पहले आप इसका x को एक काम करिए यहाँ से, क्योंकि x बराबर, या तो आप इसको इस तरीके से कर लीजिए, यहाँ 0 पर खोलिए, तो ये माइनस में खुलेगा, a0 माइनस a1x और माइनस a2x स्क्वायर हो जाएगा, नहीं माइनस में खुलेगा तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम माइनस में खोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर है, और ये वाला माइनस हो जाएगा, ये 3x3, ऐसे ये वाले सब प्लस में ही खुल जाएंगे, ये सब प्लस में ही खुल जाएंगे आपके लिए, ठीक। तो जब आप कंटिन्यूटी देखोगे तो a0 बराबर a0 ही आ गया, ठीक है, तो यहां से a0 का मान भी 0 आ जाएगा, क्लियर, a0 आ गया, तो a0 का मान एक तो 0 आ जाएगा आपके लिए, 0 पर ये सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। और दूसरी बात, या a0 ही हो जाएगा उसका मान, और दूसरी बात ये है कि आप एक मिनट एक बार डिफरेंशियल कीजिए, डिफरेंशियल है तो ये आ जाएगा -a1, ठीक है, और प्लस के कितना हो जाएगा a2
2a2x और x के साथ चलेंगे, ये हो जाएगा a1, तो a1 और प्लस के कितना हो जाएगा a2 और 2a2x, सब जीरो हो जाएंगे, बचेगा क्या माइनस के a1 और बराबर a1, तो ये कितना हो जाएगा 2a1 बराबर 0, यानी a1 बराबर 0, यानी a1 बराबर 0 कंडीशन आ जाएगी। जब a1 बराबर 0 हो जाएगा तो डिफरेंशियल, यानी डिफरेंशियल करके लिमिट रखिए आप। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसे ये एक ही लाइन में कर सकते हैं अगर इम्प्लिसिट फंक्शन मान लें इसे, यानी एफ एक्स वाई का फंक्शन मान लें, तो वो एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स और माइनस ए की पावर बी हो जाएगा। तो जब आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई हो जाएगा। तो विद माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाई एक्स की पावर बाई माइनस वन और प्लस बाई की पावर एक्स और लोग ई बेस पर बाई हो जाएगा इसका डिफरेंशियल। बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाई और एक्स की पावर बाई माइनस के 1 हो जाएगा। नहीं, एक मिनट, ये बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो बाई के रेस्पेक्ट में इसका एक्स की पावर बाई ही आ जाएगा, एक्स की पावर बाई और लोग ई बेस पर एक्स आ जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा एक्स बाई की पावर एक्स माइनस 1। ऐसा ऑप्शन देख लीजिए कौन सा बन रहा है। ऐसा ऑप्शन बन रहा है बाई एक्स की पावर बाई माइनस 1 प्लस बाई एक्स लोग बाई, और यानी आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, डी ऑप्शन। तो आप एक ही लाइन में आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ऐसे क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर हम 2 पर देखेंगे तो ये माइनस में खुलेगा x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, और ये प्लस में खुलेगा। तो जब ये प्लस में खुलेगा माइनस में, तो इसका मान -1, यानी LHL तो आपके पास -1 आ रही है और RHL आपके लिए +1 आ रही है, तो आपके लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, तो इसको आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी हो जहां पर रेशनल और इरेशनल दे रखा हो, बस आपको इन दोनों को बराबर रखना है। एक्स बराबर आपके लिए 1 माइनस एक्स और एक्स का मान निकाल लेना है। तो एक्स का मान यहां से कितना आ जाएगा 1/2, यानी 1/2 पर ये जो हो जाएगा ये कंटिन्यूस हो जाएगा आपके लिए फंक्शन, यानी 1/2 ओनली। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 ओनली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसे बराबर रख लो जब भी रेशनल इरेशनल दे रखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि द सेट ऑफ द पॉइंट ट्वाइस डिफरेंशिएबल विल बी। देखिए, ट्वाइस डिफरेंशिएबल कहा तो जीरो से इधर खोलेंगे तो x ये माइनस एक्स में खुलेगा, ये प्लस एक्स में खुलेगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये -2x हो जाएगा और ये 2x। अब एक बार और रखिए तो -2 और 2, क्योंकि डबल डिफरेंशियल है तो ये बराबर नहीं होगा, यानी बराबर किस पर नहीं होगा, जीरो पर। तो जीरो को छोड़कर बाकी सब हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर, डबल डिफरेंशियल 2 बार डिफरेंशियल करके रखनी है लिमिट, तो हमने 2 बार डिफरेंशियल करा तो -2 बराबर 2 आ गया, तो ये बराबर होगा नहीं। तो जब ये बराबर नहीं होगा तो जीरो को छोड़कर बाकी सब पर ये डिफरेंशिएबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कहां कहां पर अवकलनीय नहीं है, इसको हम ग्राफ से समझ सकते हैं। जब हम देखिए, सबसे पहले हम मोड एक्स का ग्राफ बनाते हैं, तो मोड एक्स का ग्राफ ये हमारे पास हो गया। फिर इसके बाद अगला जो हम पॉइंट बनाते हैं ये मोड एक्स का ग्राफ हो गया। अब बनाएंगे हम मोड एक्स -1 का ग्राफ, तो -1 यानी ये नीचे चला जाएगा यहाँ -1, यानी मोड एक्स -1 का ग्राफ ये हो गया। अब आगे क्या ट्रांसफॉर्मेशन करनी है इसमें, आगे हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है कि हमें जो ग्राफ बनाना है इनका दोनों का मॉडुलस करना है। मॉडुलस का मतलब नीचे की चीज ऊपर आ जाएगी, पूरे का मॉडुलस, यानी ये ऐसे चीज ऐसे आ जाएगी और ये खत्म हो जाएगा आपके लिए। तो एक कॉर्नर ये बन गया, एक कॉर्नर ये बन गया और एक कॉर्नर ये बन गया, यानी 3 कॉर्नर बन गए। एक तो 0 पर बन गया, यानी 0,1 ये पॉइंट हो गया, ये हो गया -1,0 और ये हो गया 1,0। तो ये आपके 3 पॉइंट बन गए, एक तो 0 और +-1, यानी आपका सी ऑप्शन हो गया। यानी यहाँ पर कॉर्नर बनेंगे तो आपके सी ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि 3 जगह कॉर्नर बन रहे हैं, एक तो 0,1 पर और -1,0 पर और 1,0 पर। जहां कॉर्नर बनते हैं वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको y बराबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है log sec x प्लस के tan x। अब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे dy अपॉन dx, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन sec x प्लस के tan x हो जाएगा, और sec x का करेंगे तो sec x tan x होता है, और आप tan x का करेंगे तो sec स्क्वायर x होता है। अब यहाँ से sec x कॉमन ले लें, sec x कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, बचेगा क्या tan x और प्लस के sec x, ये बच जाएगा, और बटे sec x प्लस tan x, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और तो बचेगा क्या, ओनली बचेगा आपके लिए sec x,
यानी आपका ऑप्शन कौन सा आना चाहिए, बी ऑप्शन आपका आना चाहिए। तो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में होने वाली है नहीं, आराम से कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फॉर ए एंड बी आर टू पैरामीटर बाई बराबर ए, देन ए और बी के मापदंड होंगे। यानी ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है, यानी बाई बराबर दे रखा है ए कोस 3x प्लस के बी साइन 3x। अब आप इसका डिफरेंशियल कीजिए एक बार, जब आप डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा 3a माइनस के साइन एक्स आ जाएगा और प्लस के 3b कोस 3x साइन 3x। अब एक बार वो डिफरेंशियल कीजिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 9 हो जाएगा, ये माइनस के 9 ए और कोस 3x हो जाएगा, और ये 3 आपके लिए 9 हो जाएगा लेकिन माइनस का हो जाएगा 9b और साइन 3x। अब देखिए विद माइनस ये फिर से बाई बन गया, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विद माइनस अगर हम देखें तो ये फिर से आपके लिए बाई बन गया। इसको इधर ले आइए 9y, सॉरी, तो आप जब इधर इसको ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस के 9y हो जाएगा बराबर 0, यानी कि आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा ए बी ग्रेटर देन 0 है और बी और बी नॉट इक्वल टू 1 है, तो आप इसका मान बताइए। आपको बताना है लिमिट x टेंस टू 0 ए की पावर x माइनस 1 अपॉन बी की पावर x माइनस 1। देखिए ये एल हॉस्पिटल रूल से होगा क्योंकि 0.0 बन रहा है, तो जब आप एल हॉस्पिटल रूल इसमें लगाएंगे तो बन जाएगा ए की पावर x और लोग ई बेस पर a अपॉन बी की पावर x और लोग ई बेस पर b बन जाएगा। तो जब आप लिमिट रखेंगे इसमें तो a की पावर 0 और हो जाएगा लोग ई बेस पर a अपॉन बी की पावर 0 और लोग ई बेस पर b, तो ये बच जाएगा आपके लिए लोग ई बेस पर a अपॉन लोग ई बेस पर b बच जाएगा। यानी आपको जो बच जाएगा वो डी ऑप्शन बच जाएगा। तो बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, दिक्कत कुछ होने वाली नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन का एफ माइनस एक्स, देखिए जब ये माइनस एक्स के बराबर होता है तो ओड फंक्शन होता है और प्लस एक्स के बराबर होता है तो इविन। जब एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स के बराबर आ जाएगा तो आपका इविन हो जाएगा फंक्शन, और इसके बाद अगर एफ माइनस एक्स आपके लिए माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाएगा तो ओड हो जाएगा, तो ये ओड फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन इनवर्स, देखिए ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये 3 साइन इनवर्स टी का फॉर्मूला बन रहा है, और ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये साइन इनवर्स टी बन रहा है। जब आप डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो आप करेंगे डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी, और जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये 3 अपॉन स्क्वायर रूट, नहीं डी वाई अपॉन डी टी का करना है ना पहले, तो बाई का करोगे तो ये सिंपल बाई का कर रहे हैं तो आप ये आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और जब इसका करेंगे तो 3 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये कैंसिल, तो बचेगा क्या 1 अपॉन 3। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप कर लेंगे, दिक्कत कुछ होने वाली नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसकी वैल्यू बतानी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर बतानी है, तो x कॉमन ले लें तो x बाहर आएगा तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से भी x कॉमन ले लें तो 2 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये कट जाएगा। तो आप जब लिमिट रखेंगे तो 1 यहाँ से बच जाएगा और 2 यहाँ से बच जाएगा, तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो दिक्कत ही क्या है इसमें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, यानी इसका जो डिफरेंशियल है आपको, अब इसमें x बराबर आप tan थीटा रख लें 1 मिनट के लिए, तो जब tan थीटा रखेंगे तो tan इनवर्स ये कितना बन जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन tan थीटा। जब आप इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, और ये सेक थीटा बचेगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ये बचेगा आपके लिए सेक थीटा माइनस। अब इसको और सोल्व कर लें, जब आप इसको और सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस के कोस थीटा, और ये कितना बच जाएगा यहाँ से साइन थीटा बच जाएगा, और हाफ एंगल में जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये 1 प्लस आपके लिए वो 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 साइन, यानी थीटा बाई 2 बच जाएगा। तो थीटा बाई 2 को आप क्या लिख सकते हो, आप थीटा बाई 2 को लिख सकते हो, थीटा क्या माना था आपने, आप लिख सकते हो tan इनवर्स x अपॉन 2, ठीक है, ये माना था आपने थीटा। तो आपको करना क्या है, डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x अपॉन 2 को आपको डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, ठीक है। तो जब आप इसका डिफरेंशियल करने जाएंगे तो बचेगा 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा तो बच क्या जाएगा 1 अपॉन 2।
तो सिंपल क्वेश्चन है, दिक्कत कुछ होगी नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही। ये 50 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए थे। जो लोग भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और जो लोग भी नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल @ग्रेस एकेडमिक से आप जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। इस पर हम पूरा यूथ कराएंगे। ये हमारा कमिटमेंट है और ये कमिटमेंट हमारा हमेशा के लिए है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।